Hello students, this video is brought to you by Jack and Jill School Shivpuri. I am Shashank, your science teacher. This video is based on chapter 4th Heat and Temperature of class 7th. We understand heat as a form of energy. हम लोग heat को एक energy के form में समझते हैं. The molecules of a substance are in continuous vibration. This internal molecular energy is available to us in the form of heat. और जो molecules होते हैं substances के वो एक continuous vibration form में होते हैं जो कि internal molecules energy होती है हीट के फॉर्म में. सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ. और जो सन है एक प्राइमरी सोर्स है हीट का अर्थ पे धरती पर. आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट वेरी क्विकली. और हमारी जो बॉडी है वो महसूस कर सकती है, जज कर सकती है हीट को बहुत जल्दी. वी वेयर वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर विच प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी. और हम लोग सर्दियों में वूलन क्लॉथ पहनते हैं जो कि हमारी बॉडी से गर्माहट को दूर हटने से बचने में हमारी मदद करती है. ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. और गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि कॉटन क्लोथ्स के होते हैं. समर क्लोथ्स कीप अस कूल. समर क्लोथ्स होते हैं वो हम लोगों को ठंडा रखते हैं. द फीलिंग ऑफ वार्मथ और कूलनेस इज़ अ वेरी कॉमन परसेप्शन वी गेट फ्रॉम आवर स्किन. और जो ठंडक और गर्माहट ये दोनों होती हैं वो हम लोग अपनी स्किन से फील कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर फिंगर और टंग टू सेंस सच अ परसेप्शन. और हम लोग अपनी उंगलियों को और जीभ से भी सेंस महसूस करने के लिए यूज़ करते हैं. When it is cold and we want to make our room warmer, we turn on the heater or light a fire. जब सर्दियों में हम लोगों को अपना रूम गर्म करना होता है तो हम लोग हीटर जलाते हैं और आग जलाते हैं. इन समर when it is hot and we want to make our room cool, do we add cold to the room? जब गर्मियों में जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो क्या हम लोग अपने रूम को ठंडा करने के लिए वहाँ कोल्ड कर सकते हैं? नो, वी टेक अवे सम ऑफ द हीट. हम लोग को वहाँ से गर्माहट हटानी होगी. वी से समथिंग इज़ कोल्ड व्हेन इट डज नॉट हैव मच हीट. हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ थोड़ी ठंडक होगी जहाँ पे हीट गर्माहट कम होगी. द लेज़र हीट इज़ इट हैज़ द कूलर इट इज़. जितनी गर्माहट कम होगी उतनी ही ठंडक वो चीज़ होगी. सो हॉटनेस एंड कूलनेस आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स. इसीलिए जो हॉटनेस और कूलनेस है मतलब ठंडक और गर्माहट है वो एक दूसरे के अपोजिट है. हीट एंड टेम्परेचर. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस जो कि गर्माहट पैदा करती है. इट मेक्स अ बॉडी हॉटर देन इट वॉज. और वो हम लोग की बॉडी को गर्म करती है. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. और जो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं. इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंस. जब आप गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को छुएंगे तो आप उसके डिफरेंस को महसूस करेंगे. हाउएवर यू कैन ओनली से दैट वन ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. ऐसे ही आप बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा गर्म है. यू कैन नॉट से बाय हाउ मच. बट आप ये नहीं बता पाएंगे कितनी ज़्यादा. We therefore need a measure for the hotness or coldness of a body. इसी से हम लोग मेज़र करते हैं अपनी हॉटनेस और कोल्डनेस बॉडी की. दिस मेज़र ऑफ हीट एनर्जी लेवल इज़ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. और यही मेज़र होता है एनर्जी हीट का, गर्माहट का लेवल बॉडी का, जो कि कहलाता है टेम्परेचर. हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कितना है बॉडी का, तो इसी से हम लोग कहते हैं टेम्परेचर. द हॉटर द सब्सटेंस इज़ द हाइयर इज़ इट टेम्परेचर. जितना कि गर्म होगा कोई सब्सटेंस उतना ही वो हॉटर होगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा. ठीक है. अ कंटेनर ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर हैज़ मोर हीट इन इट दैन द टिप ऑफ अ बर्निंग अगरबत्ती. जितना कि ज़्यादा बॉइलिंग हॉट वाटर गर्म पानी का बर्तन हीट होगा, कंटेनर हीट होगा, इन इट दैन द टिप ऑफ अ बर्निंग अगरबत्ती. जितना कि वो टिप होती है जो बर्नर होती है अगरबत्ती की उससे ज़्यादा. बट द टिप ऑफ बर्निंग अगरबत्ती विल हैव अ मच हाइयर टेम्परेचर. जबकि जो टिप होती है जलती हुई अगरबत्ती की वो ज़्यादा
टेम्परेचर होता है उसका, गर्माहट ज़्यादा होती है उसमें। द हीट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। जो हीट होती है वो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है। इफ़ हीट फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी इट कूल्स द बॉडी। जब गर्माहट शरीर से निकलती है तो वो ठंडी होती है बॉडी। वाइल इफ़ इट इज फ्लोज इनटू अ बॉडी इट फॉर्म्स अ बॉडी। और जब वो बॉडी में फ्लो करती है तो वो गर्म हो जाती है बॉडी। हीट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और जो हीट मेजर होता है वो कौन सी यूनिट से होता है? जूल से, जो कि नेम्ड हुआ है आफ्टर, किसने दिया है? ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं? कैन बी रियली कम्प्लीटली ऑन आर सेंस ऑफ टच एंड फील। क्या हम लोग रियली कंप्लीट हैं अपने सेंस जो कि टच और महसूस करते हैं टू मेक अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टेम्परेचर, कि हम लोग एक करेक्ट एस्टिमेट बता सके टेम्परेचर कितना है? वाई वॉट डू वी मीन व्हेन वी से इट इज़ हॉट और इट इज़ कोल्ड। हम लोग क्या समझते हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि वो गर्म है और वो ठंडा है? व्हेन वी से, कि हम लोग कहते हैं इट इज़ कोल्ड, कि ये ठंडा है। द बॉडी हुज टेम्परेचर इज बीइंग जज्ड एज अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी। जब बॉडी का टेम्परेचर जज किया जाता है कि ये इसका टेम्परेचर लोअर है, कम है अपनी बॉडी से। थिंग्स केप्ट ऑन द लोअर शेल्फ ऑफ द फ्रीज आर कोल्ड। वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स इन समर। जब जो थिंग्स रखी जाती हैं लोअर शेल्फ में, नीचे की साइड फ्रीज में, तो वो कोल्ड हो जाती हैं। वी टेक कोल्ड ड्रिंक इन समर। हम लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मच लोअर देन ऑफ आवर बॉडी। वो टेम्परेचर जो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा कम होता है। आइसक्रीम कैन बी कॉल्ड वेरी कोल्ड। आइसक्रीम को हम लोग वेरी कोल्ड कह सकते हैं। इट इज़ हॉट, ये गर्म है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज़ हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी। जब एक सब्सटेंस अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग हॉट कह सकते हैं। वी रेफर टू अ डिश ऑफ सूप एज हॉट इफ़ इट नीड सम कूलिंग टू बिकम ड्रिंकेबल। जैसे कि हम लोग रेफ़र कर सकते हैं एक सूप जो कि गर्म होता है, उसको पीने के लिए हम लोगों को थोड़ा उसको कूल करना पड़ता है, थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, तो इसको हॉट कह सकते हैं। इट इज़ वेरी हॉट, कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। द टर्म वेरी हॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन अनकम्फर्टेबल टेम्परेचर। वेरी हॉट को हम लोग कब यूज़ करते हैं? जो कि अनकम्फर्टेबल टेम्परेचर होता है, जो जिसमें हम लोग कंफर्ट नहीं होते हैं। इट इज़ वार्म, ये वार्म है। वार्म और वार्मथ इंडिकेट द इमोशंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एज अ ब्लैंकेट फील्स वार्म ऑन अ कोल्ड डे। वार्म और वार्मथ इंडिकेट करती है हम लोग के इमोशंस को, जो कि कंफर्टेबल कराती है। ब्लैंकेट्स हम लोग जब सर्दियों में ओढ़ते हैं तो वो हम लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है। हम लोग कहते हैं इट इज़ वार्म, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? कोल्ड डे को। वी ईट एंड ड्रिंक वार्म फूड, तो हम लोग वार्म फूड को ईट और ड्रिंक कर सकते हैं। एज यू विल नोटिस दीज एक्सप्रेशंस आर ओनली रिलेटिव एंड कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। और ये सारे ये चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करे होंगे, एक्सप्रेशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। आर सेंस ऑफ टच कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन कम्प्लीटली टू मेजर द हीट एनर्जी लेवल इन अ बॉडी। हम लोग हमारे जो सेंस हैं टच करने के, वो हम लोगों को एक कम्प्लीटली मेजर नहीं बताती है कितनी गर्माहट है हम लोगों की बॉडी में। ऑल्सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड वी कैन नॉट टच इट। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है या ठंडा होता है तो हम लोग उसको नहीं छू सकते हैं। वी देयरफॉर मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। हम लोग अपने टेम्परेचर को किससे मेज़र कर सकते हैं? क्या कहते हैं उस डिवाइस को? थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर दैट एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑन अ चूजन स्केल सच एज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट। और जो टेम्परेचर उस सब्सटेंस में मेज़र करता है वो हम लोग डिग्री, जो गर्माहट को वो टेम्परेचर हम लोग बताते हैं, मेज़र करता है। कौन से उसमें होता है स्केल में? या तो डिग्री सेल्सियस होता है या डिग्री फ़ारेनहीट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है या कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वो सीजन टेम्परेचर से हम लोग टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर का होता है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है?
हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। जो टेम्परेचर है वो एक मेज़र करते हैं हम लोग एनर्जी का लेवल है नापने का, जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्योंकि टेम्परेचर कहते हैं कितने डिग्री का बॉडी का टेम्परेचर है, कितना डिग्री कोल्डनेस है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी रेसेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो हीट की एनर्जी होती है वो टेम्परेचर बॉडी की टेम्परेचर को रेस करती है, बढ़ाती है। टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो टेम्परेचर होता है वो डिसाइड करता है डायरेक्शन का कितनी फ्लो में हीट है, ज़्यादा ठंडी है कि ज़्यादा गर्म है। इज़ दैट फॉर्म ऑफ बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है। नेक्स्ट, हीट इज़ मेजर्ड इन जूल। जो हीट होती है वो जूल में नापी जाती है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है या डिग्री फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर। मोस्ट ऑफ अस यूज अ थर्मामीटर इन आवर होम टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। ज़्यादातर हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं अपने घरों में बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए कि हमें फीवर है या नहीं, बुखार है या नहीं। सच अ थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ज़्यादातर थर्मामीटर यूज़ होते हैं जो कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के काम आता है, वो कहलाते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। द डॉक्टर्स यूज दिस थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। और डॉक्टर इस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं पेशेंट का टेम्परेचर नापने के लिए। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ अ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ ग्लास। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक लंबा होता है, नैरो छोटा मतलब चौड़ा कम होता है, और एक यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ ग्लास की ट्यूब की तरह होता है। जैसे ग्लास बल्ब एट वन एंड ऑफ द ट्यूब एंड द अदर एंड इज सील्ड। एक तरफ ग्लास का बल्ब होता है एक एंड में और दूसरी एंड में सील्ड होता है, मतलब बंद होता है एक तरफ से। नेक्स्ट है द ग्लास बल्ब कंटेन्स मरकरी। जो ग्लास बल्ब होता है वो मरकरी कंटेन्स करता है, जिसके अंदर मरकरी होता है। स्पेस इज द बल्ब एक्सटेंड इनटू अ यूनिफॉर्म ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो स्पेस होता है बल्ब का वो कितना कैपिलरी ट्यूब का होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस टेम्परेचर। जो कि एक बात होती है कि ह्यूमन बॉडी इतने टेम्परेचर से नीचे कभी नहीं हो सकता है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस से। यू कैन ऑल्सो सी अ कंस्ट्रक्शंस और इंक इन द ग्लास ट्यूब जस्ट एबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी। और आप लोग एक कंस्ट्रक्शन और इंक देख सकते हैं ग्लास ट्यूब में, जब जो कि बल्ब मरकरी को, जो मरकरी होती है बल्ब में, वो हम लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और या इंक के तरीके से ग्लास ट्यूब में जो भी भरा होता है। थर्मामीटर स्केल। मोस्ट क्लिनिकल थर्मामीटर है 2 स्केल्स प्रिंटेड। ज़्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर में 2 स्केल्स होती हैं, 2 साइड प्रिंटेड होती हैं। दीज आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। और जो कि कहलाती हैं, एक सेल्सियस होती है डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स होती हैं। सेल्सियस स्केल्स रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल फ़ारेनहाइट स्केल्स रेंज फ्रॉम 94 डिग्री F फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कि सेल्सियस की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में होती है। और फ़ारेनहाइट का जो स्केल्स होता है फ़ारेनहाइट की साइड, वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दिस स्केल द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज टेकन एट 37 डिग्री सेल्सियस टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिया होता है इंसान का, ह्यूमन का, वो 37 डिग्री सेल्सियस में है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। बोथ द स्केल्स यूज स्टैंडर्ड डिफरेंसेस। दोनों स्केल्स यूज स्टैंडर्ड डिफरेंसेस होते हैं, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 212 डिग्री। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो पिघली हुई बर्फ़ का पानी होता है, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेजरमेंट of temperature on different scales. The commonly used thermometers in the laboratories have two distinct reference temperatures. These are melting point of ice and boiling point of water. जो भी ज़्यादातर commonly
थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का और या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का। द स्केल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड आर सेल्सियस और सेंटीग्रेड, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। जो भी ज़्यादातर यूज किए जाते हैं टेम्परेचर नापने के लिए कौन कौन से होते हैं? सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट होता है। डिफरेंस पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ऑफ आइस स्केल्स में होता है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। डिफरेंस रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही होते हैं, या तो आप सेल्सियस लिख सकते हो या सेंटीग्रेड लिख सकते हो। उसका केल्विन और फ़ारेनहाइट, इसमें सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट में और वाटर के, और केल्विन होता है 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट होता है 212। ऐसे इसके बीच के डिविजन्स दिए हुए हैं, 0 डिग्री टू 100 डिग्री, 100 डिवीजन, 273 डिग्री टू 373 तो 100 डिवीजन, 32 डिग्री टू 212 तो 180 डिवीजन। ये आपके डिविजन्स होते हैं। यू विल नोटिस दैट सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल्स आर वेरी सिमिलर। आपने नोटिस किया होगा कि सेंटीग्रेड और जो केल्विन और सेंटीग्रेड हैं या सेल्सियस कह सकते हैं, वो कॉमन होते हैं, सिमिलर एक जैसे होते हैं बहुत ज़्यादातर। हाउएवर द रीडिंग्स हैव एन एडेड फैक्टर ऑफ 273। देखते हैं, द 0 डिग्री सेल्सियस 273, ठीक है, 10 तो इसमें 283 हो जाएगा, 100 तो इसमें 373 हो गया, ठीक है। तो सब में 100 का डिफरेंस, वी कैन से C इज इक्वल टू के माइनस 273, तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। जितना K होगा वो C प्लस 273 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री और 273 के बराबर है। तो आप जितना भी K निकालना हो आपको, उसमें C में 273 प्लस कर देंगे तो आपका केल्विन निकल आएगा सेल्सियस में। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट आर रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट बाय सिंपल इक्वेशन। और हम लोग अपनी सेल्सियस को भी फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वी नो दैट 100 डिवीजन्स ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिवीजन्स ऑफ फ़ारेनहाइट। हम लोग जानते हैं कि 100 डिवीजन्स ऑफ सेल्सियस 180 डिवीजन्स ऑफ फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने का होगा? 180 अपॉन 100 इज दैट 9/5 प्लस 32, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 अपॉन 180, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख के आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप स्कूल में अपने मैडम से डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग रीडिंग विथ क्लिनिकल थर्मामीटर। रिकॉर्ड कैसे करते हैं रीडिंग को क्लिनिकल थर्मामीटर के हिसाब से? लेट अस अंडरस्टैंड द स्केल इन द थर्मामीटर। हम लोग जानते हैं थर्मामीटर के स्केल के बारे में। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल विथ मार्किंग ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में सेल्सियस स्केल लिया जाता है मेज़रमेंट के लिए, टेम्परेचर की मेज़रमेंट के लिए, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द अदर स्केल यूज्ड अर्लियर इन द फ़ारेनहाइट स्केल विद द रेंज ऑफ 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अदर स्केल में उसके अपोजिट साइड वाले में होता है फ़ारेनहाइट, जो कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। First, count the number of marking between 35 degrees Celsius and 36 degrees Celsius. A. If there are 9 marks, is that 10 divisions? Then each mark represents 1 by 10 equal to 0.1 degrees Celsius. If there are 4 marks, is that 5 divisions? Then each marking represents 1 by 5 is equal to 0.2 degrees Celsius. अगर उसमें 9 लाइनें होंगी तो यानी 10 डिवीजन हो गए, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा एक लाइन का मतलब। अगर उसमें 5 लाइनें तो यानी ईच लाइन हो गई 0.2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश द क्लिनिकल थर्मामीटर विथ कोल्ड वाटर और प्रेफरी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और जब भी यूज़ करने के बाद हम लोग वॉश करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर को, या तो ठंडे पानी से करेंगे या एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करेंगे। नेक्स्ट है गिव 2 or 3 firm jars to it so that the mercury column falls below 35 डिग्री सेल्सियस। 2 से 3 बार उसको जग करेंगे ताकि वो मरकरी जो कॉलम है उसमें वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। एंश्योर दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड और हिट एनी ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा वो आपके हाथ से स्लिप ना हो और किसी भी चीज़ में लगे ना,
नहीं तो वो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, क्लोज योर माउथ जेंटली। अब आप उसको लगाएंगे तो जो उसका बल्ब होता है थर्मामीटर का, जो कि नीचे होता है, हमने बताया था आपको, वो टंग के आप नीचे लगाएंगे, अंडर योर टंग के नीचे लगाएंगे, और क्लोज योर माउथ जेंटली, और अपने माउथ को बंद कर लेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम योर माउथ, और 2 मिनट के बाद आप इस थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकालिए। नेवर ओपन योर माउथ बिफोर द थर्मामीटर इज टेकन आउट, और कभी भी उस मुंह को आप खोलिएगा नहीं जब तक थर्मामीटर बाहर ना निकाले, और इट माइट जस्ट फॉल ऑफ। होल्ड द थर्मामीटर हॉरिजॉन्टली इन योर हैंड, उस थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली अपने हाथ में पकड़ें लेटाए हुए। नेवर होल्ड इट फ्रॉम इट्स बल्ब, और कभी भी उसको उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना, आपको बैक साइड से होल्ड करना है, जहाँ से वो बंद होता है वहाँ से आपको पकड़ना है, बल्ब की साइड से आपको नहीं पकड़ना है। रोटेट इट स्लोली टिल अ पोजीशन कम्स व्हेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द मर्करी थ्रेड इन द ट्यूब इज सीन, और उसको रोटेट करना है आराम आराम से उसी पोजीशन तक जब तक आपको उस मरकरी का जो थ्रेड है ट्यूब में वो तो आपको वो दिख ना जाए। नेक्स्ट रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द ऑन द थर्मामीटर ट्यूब वर द एंड और मरकरी लेवल कोइंसाइड्स विद द स्केल, और जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड होता है थर्मामीटर का ट्यूब का, वो मरकरी के लेवल के एंड में आ जाता है स्केल के। दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन योर बॉडी टेम्परेचर, जितना कि आपकी बॉडी डिग्री सेल्सियस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो आपको बता देगा। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, और कौन से थर्मामीटर होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ज़्यादातर और कम थर्मामीटर। दिस थर्मामीटर इज स्पेशली डिज़ाइन टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ द डे। इस थर्मामीटर से ज़्यादातर रिकॉर्ड किए जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर 24 घंटे के अंदर के दिन के। यू वुड हैव हियर्ड ऑन रेडियो और वॉच इन टीवी न्यूज़ द रिपोर्टिंग ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ मेजर सिटीज़, ज़्यादातर आपने टीवी शोज़ और रेडियोज़ में सुना होगा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स का सिटीज़ का। द डेली न्यूज़पेपर ऑल्सो गिव द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ योर टाउन, और जो डेली के न्यूज़पेपर होते हैं वो भी आपकी टेम्परेचर को बताते कि आपके सिटी में या टाउन में कितना टेम्परेचर था, वो भी इसी से। नेक्स्ट डिजिटल थर्मामीटर, दीज थर्मामीटर्स हैव एडेड एडवांटेज एज दे डू नॉट यूज़ मरकरी विच इज़ अ टॉक्सिक केमिकल। इन थर्मामीटर्स में क्या एडवांटेज है कि इसमें मरकरी नहीं है जो कि टॉक्सिक केमिकल है। देयर रीडिंग्स आर एक्यूरेट, इसकी जो रीडिंग्स जो ये बताता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। दे आर इजी टू यूज़ एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ ब्रेकेज एज दे हैव अ प्लास्टिक बॉडी, और इसको यूज़ करने में बहुत इजी होता है, और इसमें एक डर और नहीं होता है कि ये ब्रेक टूटता नहीं है क्योंकि इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है। पॉपुलर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ मेड डिजिटल थर्मामीटर इकोनॉमिकली, और ये पॉपुलर यूज़ होता है डिजिटल थर्मामीटर्स का। लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी के थर्मामीटर देखते हैं, बात करते हैं। दिस थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट लाइक बॉइलिंग वाटर एंड आइस एंड आर कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी, और ये थर्मामीटर जो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर ये ज़्यादातर यूज़ होता है बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी की टेम्परेचर को नापने में, या ठंडे को बर्फ़ को नापने की लेबोरेटरी में। It is much longer than the clinical thermometer and does not have a nick in the glass tube, और ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, और इसकी इंक भी नहीं होती है ग्लास ट्यूब में। इट कॉमनली हैज़ अ कैलिब्रेशन ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो कैलिब्रेशन होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट केयर इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, कौन कौन सी केयर हम लोगों को करनी पड़ती हैं, सावधानियाँ उसकी होती हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। ऑलवेज कीप ए थर्मामीटर वर्टिकल वाइल टेकिंग रीडिंग्स, हमेशा थर्मामीटर को एक सीधा रखना पड़ता है जब भी उसकी रीडिंग देखनी होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी डिप्ड इन द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी टेकन एंड नॉट टचिंग द साइड्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर, और जो बल्ब होता है थर्मामीटर को वो आपको पानी में या जो भी सब्सटेंस है उसमें डुबोना पड़ता है जिसका भी आप टेम्परेचर नापना चाहते हैं, और जो भी साइड होती है कंटेनर की जिसमें वो चीज़ होती है जिसका आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो उसकी साइड में या बॉटम में कभी भी हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है उसको।
नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी टेकन वाइल द थर्मामीटर इज स्टिल इमर्ज्ड इन द सब्सटेंस। और जो उसका रीडिंग आपको देखना है, टेम्परेचर देखना है, वो हमेशा थर्मामीटर जो उसमें होगा तभी देखना है, हटा के नहीं देखना है। जैसे कि हम लोग उसमें थर्मामीटर में देखते थे कि मुंह से बाहर निकालने के बाद हम लोग देखते थे, इसमें जब आप उस सब्सटेंस में यूज़ रहेगा, वो डिप्ड रहेगा, तभी आपको देखना है वो चीज़। नेक्स्ट, कीप योर आइज एट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी एंड देन टेकिंग द रीडिंग। और जो आपकी जो आइज़ होंगी वो मर्क्यूरी के लेवल पे रहेंगी और रीडिंग आप देखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब डिफरेंस जानते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज़ स्मॉलर इन साइज, इसका साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, इट इज़ लार्ज इन साइज। ठीक है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ थर्मामीटर अलाउड टू बी मेजर्ड इन 35 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर का मेजर्ड होता है, रेंज होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर अलाउड टू बी मेजर्ड इज़ जनरली 10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर का थर्ड पॉइंट, देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन विच डज नॉट अलाउ मर्करी कॉलम टू फेल ऑन इट्स ओन। और जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है वो मरकरी कॉलम को अलाउ नहीं करता है फेल होने के लिए। ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या, देयर इज नो सच कंस्ट्रक्शन सो द मर्करी लेवल फेल एज सून एज इट इज़ टेकन आउट ऑफ द सब्सटेंस सो हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर। लेबोरेटरी मेजर थर्मामीटर में क्या है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके का है कि जैसे ही आप उसकी ट्यूब के बल्ब को बाहर निकालेंगे, जैसे ही मरकरी जो उसका लेवल होगा वो गिर जाएगा। एज सून एज इज टेकन आउट ऑफ द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिसका भी आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, जैसे कि आप निकालेंगे वैसे ही उसका टेम्परेचर गिर जाएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर में। नेक्स्ट, वन नीड टू गिव फ्यू जर्स फॉर द मरकरी टू मेक इट फॉल फॉर द नेक्स्ट यूज। उसके बाद फ्यू जर्स आपको देने पड़ते हैं मरकरी का यूज़, अगर दोबारा आपको यूज़ करना है तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, जर्स करना पड़ेगा कई बार क्लिनिकल थर्मामीटर में। और लेबोरेटरी में द मर्करी लेवल फॉल्स टू द रूम टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। और जैसे ही आप उसको डिप करके निकालेंगे डिप में से, तो उसका मर्करी लेवल फिर से फॉल हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा उसको यूज़ करते हो बिना किसी जर्क से। नेक्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम। When two or more bodies are in contact with each other but no heat flows from one body to another, they are said to be in a state of thermal equilibrium. जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं बट एक दूसरे की हीट उसमें फ्लोज नहीं हो पाती एक दूसरे में, तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम कहलाती है? थर्मल इक्विलिब्रियम। बॉडीज़ एट द सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बॉडीज़ हमेशा एक ही टेम्परेचर में रहती है एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। द नेट चेंजेस ऑफ हीट बिटवीन दैम इज ज़ीरो। जो नेट चेंजेस होता है, एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में, वो ज़ीरो होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वी नो दैट heat always flows from the body at higher temperature to the other body at lower temperature। क्योंकि हीट फ्लो करती है हमेशा, आपने देखा होगा कि वो एक हाई टेम्परेचर से बॉडी के लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होती है। दिस फ्लोज और ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल बोथ बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। जो फ्लो होता है और ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो एक कंटिन्यूसली प्लेस लेता है, जो कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होने के लिए। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ ज़ीरो। और जो हीट का फ्लो होता है वो रुक जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो हो जाता है, डिफरेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। द बॉडीज़ आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। और जो बॉडीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। When you measure the temperature of our body by putting the clinical thermometer beneath your tongue, heat flows from your tongue, which is at higher temperature, to the bulb of the thermometer, which is at lower temperature। जब आप मेज़र करेंगे टेम्परेचर बॉडी का क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो आपको अपनी जीभ के नीचे उसको, माउथ में जीभ के नीचे उसको लगाना होगा बल्ब को थर्मामीटर के, जो कि एक लोअर टेम्परेचर पर होता है। द हीट फ्लोज कंटिन्यूसली टिल द बल्ब अटेन्स द सेम टेम्परेचर एट योर माउथ। जैसे ही हीट कंटिन्यूस फ्लो होगी उस बल्ब पे,
वो टेम्परेचर आपको बताएगा, अटेंस करेगा टेम्परेचर माउथ का। तो मरकरी लेवल राइजेस इनिशियली बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। और मरकरी होती है जो उसमें बल्ब में अंदर, वो बढ़ेगी, राइज होगी, बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बट थोड़े टाइम बाद वो बंद हो जाएगी बढ़ना। व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ योर माउथ एंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। जब कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा माउथ के टेम्परेचर और थर्मामीटर के टेम्परेचर में, तो वो बल्ब मतलब वो मरकरी काम करना बंद कर देगी। जहाँ आपके थर्मामीटर का और माउथ का टेम्परेचर सेम हुआ तो वो डिफरेंस उसका ज़ीरो हो जाएगा, वहीं आपको निकाल लेना है। सो द रीडिंग इन द थर्मामीटर इज़ द रीडिंग ऑफ द हॉटनेस ऑफ इट बल्ब विच इज़ सेम एज द माउथ। तो ये जो रीडिंग होगी थर्मामीटर में, वो आप रीडिंग ऑफ द हॉटनेस ऑफ इट बल्ब, जो उसकी बल्ब की हॉटनेस होगी वो सेम हो जाएगी आपके माउथ से। मतलब आपका माउथ में जितनी गर्माहट होगी तो थर्मामीटर में आ जाएगी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जो मरकरी है वो रेज होना बंद हो जाएगा, तो वो आपका टेम्परेचर बता देगा। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बाय 3 डिफरेंट वेज। जो हीट ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 डिफरेंट तरीके से ट्रांसफ़र होता है। जो हीट होता है वो 3 डिफरेंट तरीके से ट्रांसफ़र होता है। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहले जानते हैं कंडक्शन। The process of transfer of heat energy in solid form molecules to molecules by being in touch without the actual movement। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो सॉलिड में होता है। फ्रॉम मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में, बीइंग इन टच विदाउट देयर एक्चुअल मूवमेंट। सिर्फ टच में, कोई भी इसका मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट, कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं करता है, तो टच होता है एक सॉलिड फॉर्म में। कन्वेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स इन विच द हीटेड मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स मूव टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। अब कन्वेक्शन में जो प्रोसेस होता है हीट का ट्रांसफ़र का, वो एक फ्लूइड वे में होता है, जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट के सोर्स ऑफ, जो हीट होती है वो सोर्स ऑफ हीट की तरफ से आती है, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी टूवर्ड्स मूव किसकी तरफ करते हैं? सोर्स ऑफ हीट की तरफ। रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल मीडियम। जो इसका ट्रांसफ़र होता है हीट ट्रांसफ़र होने का, वो होता है विदाउट हीटिंग द, बिना गर्म किए मटेरियल को। ठीक है। उसके बाद कंडक्शन। Conduction is the transfer of heat through solid material without actual movement of the particle to the material. Heat tends to travel through the material from the hotter part to the colder part as the molecules are in contact. जब एक कोल्डर पार्ट मटेरियल का और हॉटर पार्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट करने लगते हैं, वही कंडक्शन होता है। हाउ डज हीट कंडक्ट ऑकर? कैसी हीट कंडक्शन करता है? You have learned in earlier classes that particles of a solid are very tightly packed। आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड, वो बहुत ज़्यादा टाइट पैक्ड होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्री होके घूम नहीं पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं। दो दे कैन वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, तो वो वाइब्रेट होते हैं एक फिक्स पोजीशन पे। व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड मेटल रॉड इज हीटेड, जब एक एंड सॉलिड मेटल का, रॉड का हीट होने लगता है, एज इट द एबव केस हीट इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड ऑफ द रॉड विच इज़ कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम। तो जो हीट होती है वो बढ़ जाती है उस केस में, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं उस एंड पे, रॉड के, विच इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लेम, जो कि फ्लेम के उस कॉन्टेक्ट में आते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद नेबरिंग मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड होने लगते हैं। एंड सम हीट एनर्जी पास्ड, और जो कुछ एनर्जी पास होती है, हीट पास होती है ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल्स पर। These in turn begin to vibrate faster and pass on the heat energy further away from the flame। और जो इसी तरीके से वाइब्रेट बिगिन होती है, बढ़ती है, एंड पास टू ऑन द हीट एनर्जी फर्दर फ्रॉम द फ्लेम, और जो उसी तरीके से वो फिर एक दूसरे से कन्वर्ट होते हुए पूरी फ्लेम में
वाइब्रेट होने लगता है। इन दिस वे हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर टू द नेक्स्ट एट लोअर टेम्परेचर। इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है कॉन्टैक्ट में आने से एक मॉलिक्यूल से दूसरे, जो कि एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एक एंटायर लेंथ में रॉड के। ऑल्दो ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रिमेन इन ओरिजिनल लोकेशन, जब तक हर एक इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल्स एक अपनी एक ओरिजिनल लोकेशन नहीं बना लेता। नेक्स्ट, गुड एंड बैड कंडक्टर्स। हीट ट्रांसफर्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन टेक प्लेस इन ऑल सब्सटेंसेज बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेज। जो हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म होता है वो मॉलिक्यूल से वाइब्रेट होता है, टेक प्लेस इन ऑल सब्सटेंसेज, वो अपनी एक जगह बनाता है सब्सटेंस में, बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेज। और जो रेट होते हैं हीट ट्रांसफ़र के वो हर सब्सटेंसेस के अलग अलग होते हैं। एज इन केस ऑफ नॉन मेटल द हीट ट्रांसफ़र इज स्लो। जो एक नॉन मेटल्स होते हैं उसमें जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र जो होती है वो स्लो होती है, वेरी स्लोली ट्रांसफ़र होता है। इन जनरल टर्म्स इट कैन बी सेड दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक जनरल टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो है वो एक हीट का गुड कंडक्टर्स है, एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो नॉन मेटल्स है वो एक पुअर कंडक्टर्स है हीट का। Note, if on the other hand a portion of water at the top of a vessel is heated, एक दूसरी तरफ हम लोग देते हैं पोर्शन ऑफ वाटर का ऑफ द टॉप वेसल इज हीटेड। देखिए अब जैसे कि हीट वेसल में पानी लिया है उसको हीट कर रहे हैं, इट्स एक्सपेंशन रिमेन फ्लोटिंग ऑन द डेलर रिक्वायर्ड बीनीथ। इन दिस केस नो कन्वेंशन करंट इज सेटअप। इसमें देखिए कोई करंट नहीं कन्वेंशन हो रहा है, कन्वेंशन करंट इज सेटअप, ठीक है। द ओनली वे हीट कैन ट्रैवल डाउनवर्ड्स इज़ बाय कंडक्शन। और जो हीट हो रही है खुद ट्रैवल कर रही है डाउनवर्ड्स, एंड एज वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि पानी एक बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है हीट का। वाटर एट द बॉटम स्टेज कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो पानी का लेवल होता है ऊपर का वो ज़्यादातर ठंडा रहता है लंबे समय के लिए, ठीक है, नीचे को गर्म होता जाता है। कन्वेंशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। जो कन्वेंशन होता है वो एक प्रोसेस है हीट का ट्रांसफ़र करने का। इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम वाटर एयर मूव फ्रॉम हॉटर रीजन टू कूलर रीजन कैरिंग हीट विद देम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ अ मीडियम वाटर और एयर में जो मूव करते हैं हॉटर रीजन टू कूलर, गर्म से ठंडे में, वो अपने साथ हीट लेके जाते हैं। The colder molecules of the medium move to the heat source and the process continues। और जो कोल्डर ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम वाले वो अपने साथ हीट लेके जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हाउ डज कन्वेंशन ऑकर। कन्वेंशन कैसे काम करता है। कन्वेंशन कैन टेक प्लेस इन फ्लूइड्स वाटर एयर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। कन्वेंशन कैसे प्लेस लेता है, जो कि एयर और वाटर होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं उसमें। व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड इट एक्सपेंस बिकम लेस डेंस। जब फ्लूइड हीट होने लगता है तो वो लेस होने लगते हैं, एंड देयरफॉर राइजेस कैरिंग हीट अलोंग विद इट। और जो हीट होती है उससे बढ़ने लगती है। द कोल्ड फ्लूइड बीइंग डेंसर सिंक्स डाउन टू द हीट सोर्स। दिस कोल्ड फ्लूइड देन गेट्स heated and moves upwards। और जो उसमें जो कोल्ड होता है वो भी गर्म होने लगता है और वो नीचे जाने लगता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस हीट इज ट्रांसफर्ड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। दिस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। देखो जब भी पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स उठते हैं वो जब गर्म होने के बाद वो नीचे बैठते जाते हैं, नीचे बैठते जाते हैं और फिर ठंडे वाले ऊपर आके फिर वो भी गर्म के साथ नीचे होते जाते हैं। तो यही जो एक प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स का वो कन्वेंशन करंट कहलाता है। रेडिएशन क्या है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट नीडिंग एनी मीडियम टू ट्रेवल एंड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्पेस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, जो एक हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, जो कि कोई भी मीडियम ट्रेवल नहीं करता है
और कोई भी स्पेस नहीं एब्जॉर्ब करता है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं ऑब्जर्व करता, वही रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो रेडिएशन है वो एक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफ़र करने का। व्हेन रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर राइजेस। जब एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हाउ डज रेडिएशन ऑकर, रेडिएशन कैसे ऑकर होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम लाइक एयर, वाटर और एनी अदर मटेरियल। जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने होता है एक मीडियम होता है रेडिएशन का, वो कुछ भी नहीं मांगता है जैसे कि एयर, वाटर और एनी अदर मटेरियल। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑकर्स बाय फोटोन विच आर पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो ट्रांसफ़र हीट को ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है वो कैसे होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पैकेट होता है। द एनर्जी सो रेडिएटेड इज़ कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो क्या कहलाती है? रेडिएंट एनर्जी। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट रेडिएंट एनर्जी। जो सारे गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक इमिट रेडिएंट एनर्जी होती है। When this radiant energy falls on other objects, it is partly reflected and partly absorbed. और जब ये रेडिएंट एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं तो ये पार्टली रिफ्लेक्टेड करते हैं और पार्टली एब्जॉर्ब करते हैं। द पार्ट दैट इज ऑब्जर्व इंक्रीजेज द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो पार्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है तो इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल के ऑब्जेक्ट को। At a given temperature, a body radiates more heat energy when its surface is dull black and least when its surface highly polished. जो कि एक टेम्परेचर दिया होता है बॉडी का, वो रेडिएट करता है, हीट करता है एनर्जी को सबसे ज़्यादा कब? जब उसका सरफेस एक तो या तो डल ब्लैक होगा या फिर इस सरफेस उसका हाई पॉलिश्ड होगा, तो ठीक है, तब वो एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगा। समरी ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का डिफरेंस। फर्स्ट, हीट ट्रांसफ़र इज बिटवीन अ हॉटर मॉलिक्यूल टू अ कोल्डर मॉलिक्यूल। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो इसका हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है? एक हॉट मॉलिक्यूल से गर्म मॉलिक्यूल से ठंडे मॉलिक्यूल्स में, और ये कहाँ प्लेस होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में ले सकता है। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसेज। कन्वेक्शन होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र करता है हीट? लिक्विड और गैस में, सॉलिड में नहीं करता है। रेडिएशन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी विदाउट द नीड ऑफ अ मीडियम। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव अवे हीट बाय रेडिएशन। और इसका कोई भी मीडियम नहीं होता है ट्रांसफ़र करने का हीट का। रेडिएशन कोई बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र करता है। सारे गर्म ऑब्जेक्ट पे ये हीट रेडिएट कर सकता है, रेडिएशन हीट प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, कंडक्शन का। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन हॉट मॉलिक्यूल एंड कोल्ड मॉलिक्यूल। और जो हीट ट्रांसफ़र करता है वो किसके बीच में होता है? हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल के बीच में। कन्वेक्शन, द हॉट मॉलिक्यूल्स गो अप एंड अवे फ्रॉम द हीट सोर्स टू कोल्डेस्ट रीजन एट द टॉप। हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो कोल्डेस्ट रीजन होते हैं वो नीचे चले जाते हैं टॉप से। कोल्ड मॉलिक्यूल्स मूव टू द हीट सोर्स दस सेटिंग अप अ कन्वेक्शन साइकिल। और जो कोल्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट की तरफ जाते हैं, हीट सोर्स की तरफ, और यही एक कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है। रेडिएशन का, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। हीट इज़ कैरिड एट वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो हीट होती है वो एक वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स विद ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। एक फोटोन्स कहलाती है जो कि एक सीधी लाइन्स में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट, कंडक्शन का। कंडक्शन डज नॉट ऑकर इन वैक्यूम। कंडक्शन जो होता है वो वैक्यूम में ऑकर नहीं हो पाता है, काम नहीं कर पाते। कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर इन वैक्यूम एंड इन सॉलिड्स एज द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। कन्वेक्शन जो है वो भी वैक्यूम में काम नहीं कर पाता और सॉलिड में ये फ्री टू मूव, फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये लिक्विड और गैस में केवल ट्रांसफ़र कर सकता है। रेडिएशन, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड सो इट कैन ऑकर इन वैक्यूम। इसमें कोई रेडिएशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, मीडियम कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती है रेडिएशन में, तो ये वैक्यूम में काम कर सकता है। नेक्स्ट, कंडक्शन। हीट एंड ट्रांसफ़र कैन ऑकर इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। जो इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसी भी डायरेक्शन में होती है, हॉट से गर्म से ठंडी बॉडी में। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र ऑकर्स अलोंग द पाथ ऑफ कन्वेक्शन
करंट फ्रॉम हीट सोर्स टू कोल्डेस्ट रीजन एट टॉप। जो हीट ट्रांसफर होती है वो एक पाथ में होती है जो कि हीट सोर्स से कोल्डेस्ट रीजन में होती है टॉप से। और रेडिएशन का हीट ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन फोटोज आर मेट विद एन ऑब्स्टेकल। कब हीट ट्रांसफर होती है? जब फोटोन्स किसमें मिलते हैं? ऑब्स्टेकल में। नेक्स्ट, कंडक्शन। कंडक्शन इज़ अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। जो कंडक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। कन्वेंशन, द प्रोसेस इज़ फास्टर देन कंडक्शन बट स्लोअर देन रेडिएशन। और जो कन्वेंशन है वो कंडक्शन से तो तेज़ है और रेडिएशन से स्लो है। नेक्स्ट, रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड अमाउंट। और जो रेडिएशन है वो एक फास्टेस्ट वे हीट ट्रांसफर करने का वेलोसिटी और अमाउंट में। Applications of conduction. Cooking utensils are made of metals and its alloy so that heat from flame is conducted to the food inside. जो कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। तो जो हीट होती है उसकी फ्लेम पे पड़ती है और फूड तक जाती है अंदर तक। इवेंचुअली सम यूटेंसिल्स इवन हैव कॉपर बेसिस। जो कुछ बर्तन होते हैं वो कॉपर, उसमें बेस में कॉपर लगा होता है। एंड इट इज़ बेटर कंडक्टर दैन स्टील और एलुमिनियम। उसकी बेटर कंडक्टर होते हैं स्टील और एलुमिनियम की कंपेरिजन में। द हैंडल ऑफ मोस्ट यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड। ज़्यादातर बर्तनों के हैंडल काहे के बने होते हैं? वुड के, लकड़ी के और प्लास्टिक के। विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कि पुअर कंडक्टर हैं हीट के, तो वो गर्म नहीं होते हैं। सेकेंड, वी यूज़ वूलन क्लोथ्स इन विंटर एंड फील वार्म बिकॉज एयर इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर। तो हम लोग सर्दियों में वूलन क्लोथ पहनते हैं क्योंकि वो हम लोगों को गर्मा फील महसूस कराती, गर्म, क्योंकि उसमें जो एयर होती है वो वूल फाइबर में फंस जाती है, तो वो हम लोग के अंदर शरीर तक नहीं आ पाती है। एज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है हीट का। द बॉडी हीट डज नॉट फ्लो टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। जो बॉडी है वो हीट फ्लो नहीं कर पाती है बाहर कोल्ड सराउंडिंग्स में, सो वी फील वार्म, तो हम लोग गर्माहट महसूस करते हैं। नेक्स्ट, 2 thin woolen blankets are warmer than 1 thick woolen blanket because the air trapped between the blankets acts as insulator, thus not allowing heat from our body to flow out. दो छोटे ब्लैंकेट ज़्यादा गर्माहट देते हैं एक बड़े ब्लैंकेट के कंपैरिजन में, क्योंकि द एयर ट्रैप बिटवीन द ब्लैंकेट्स एक्ट एज इंसुलेटर। क्योंकि जो हवा होती है वो दब जाती है, ट्रैप बिटवीन द ब्लैंकेट, दोनों ब्लैंकेट से बीच में, जो कि इंसुलेटर का काम करता है। नॉट अलाउ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू फ्लो आउट। और हम लोगों की बॉडी को अलाउ नहीं करते कि वो गर्माहट बाहर फेंके। नेक्स्ट, वी यूज़ इंसुलेटर्स लाइक ब्रिक्स एंड वुड व्हेन वी बिल्ड हाउसेज। और हम लोग इंसुलेटर्स के तौर पे ब्रिक, ईंटें और मिट्टी लेते हैं घर बनाने के समय। ड्यूरिंग समर द हीट इनसाइड आउटसाइड इज़ नॉट कंडक्टेड इनटू द हाउस। गर्मियों में जो हीट है, बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आ पाती घर में। इन विंटर वार्म रूम डू नॉट लूज हीट टू देयर सराउंडिंग। और सर्दियों में जो गर्माहट है रूम की वो बाहर नहीं जा पाती है, वो कमरे में ही रहती है गर्माहट। नेक्स्ट, बैड कंडक्टर्स हैव अ वाइड एप्लीकेशन। जो बैड कंडक्टर्स है वो वाइड एप्लीकेशन है। डबल गैसलिंग इन विंडोज रिड्यूसिंग हीट लॉस बिकॉज ऑफ पुअरली कंडक्टिंग लेयर ऑफ एयर between two sheets of glass as seen in air conditioned locomotive कोचेज। जैसे डबल गैसलिंग होती है तो विंडो की हीट रिड्यूस कर देती है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं लेयर ऑफ हीट एयर बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लास, दो शीशों के ग्लास के बीच में। एज सीन इन एयर कंडीशनर्स लोकोमोटिव कोचेज, जैसे कि हम लोग एयर कंडीशनर एसी में देखते हैं। नेक्स्ट, वॉकिंग बेयरफुट ऑन अ स्टोन फ्लोर इन विंटर मेक्स आवर फीट फील कोल्ड एज द स्टोन फ्लोर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि बेयरफुट, नंगे पैर, स्टोन फ्लोर के, पत्थर के फ्लोर पे हम लोग सर्दियों में चलते हैं तो हम लोग को
फीट को, पैरों को वो ठंडक पहुंचाता है, ठंडक फील कराता है। जो कि स्टोन फ्लोर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो स्टोन का फ्लोर है वो एक गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। कंडक्ट अवे हीट फ्रॉम आवर फीट क्विकली, जो कि हमारे फीट से हीट जल्दी से खींच लेता है। सो वी प्रेफर टू स्प्रेड वूलन कारपेट्स ऑन फ्लोर ड्यूरिंग विंटर्स, तो हम लोग क्या वूलन कारपेट बिछाते हैं फ्लोर पे विंटर्स के दौरान, सर्दियों में। कारपेट बीइंग द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो कारपेट है वो बैड कंडक्टर है हीट का। डज नॉट अलाउ हीट टू आवर फीट टू एस्केप, और वो हम लोगों के पैरों को अलाउड नहीं करता है कि वो वहाँ से गर्माहट निकले। हैंस वी फील कंफर्टेबल, जिससे कि हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन एट प्लेसेस ऑफ द ऑन द कोस्ट इन समर टाइम। It is noticeable that a breeze generally flows from the sea during the day. जो कोस्ट प्लेसेस होती हैं समर टाइम में, गर्मियों में, इट इज़ नोटिसेबल दैट अ ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी। ऐसा नोटिस किया जाता है जो ब्रीज होती हैं वो ज़्यादातर ब्लोज करने लगती हैं सी में, गर्मी मतलब दिन में, डे में। वाइल एट नाइट द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज रिवर्स, और नाइट में, गर्मी रात में जो उसका विंड का डायरेक्शन होता है वो घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। दीज ब्रीजेज आर लोकल कन्वेंशन करंट्स, जो ब्रीज होते हैं वो एक लोकल कन्वेंशन करंट्स होते हैं। लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, और जब लैंड मतलब ज़मीन गर्म होती है, गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन, तो ठंडी होती है फास्टर देन वाटर, पानी की तरह, फास्टर देन वाटर, पानी से भी तेज़ ठंडी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द लैंड इज हीटेड बाय द सन टू अ हायर टेम्परेचर देन द सी, दिन के दौरान जब लैंड गर्म होता है सन से, हायर टेम्परेचर देन द सी के कंपैरिजन में, एयर ओवर द लैंड इज therefore heated, so it expands and rises, while cooler air blows in from the sea to take its place. This is called sea breeze. जब the land is, जो एयर होती है वो लैंड पे वो गर्म हो जाती है लैंड पे, तो वो जब एक्सपेंड होती है और जब आइस होती है, बढ़ती है, जो कूलर होता है, कूलर एयर होता है वो सी में प्लेस करता है। जैसे कि हवा ज़मीन पर पड़ती है तो वो गर्म होती है, तो उड़ के पानी में जाती है, जब सी में जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है, वही एक सी ब्रेज कहलाता है। गर्म पानी नीचे हो जाता है तो ठंडा ऊपर आता है। एट नाइट लैंड कूल्स रैपिडली एज कम्पेयर टू सी वाटर, और रात में जो ज़मीन होती है वो ठंडी हो जाती है पानी के कंपैरिजन में, सी वाटर के कंपैरिजन में। वार्मर एयर राइजेस फ्रॉम द सी एंड इज प्लेस्ड बाय कोल्डर एयर, और जो गर्म हवा होती हैं उठती हैं पानी में से, वो रिप्लेस करती है किसमें, ठंडी हवा में, कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड, जो धरती की ठंडी हवा होती है उसमें रिप्लेस हो जाती है। तो द एयर कन्वेक्शन करंट इज रिवर्स, तो जो एयर कन्वेक्शन होता है करंट वो रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रेज, जो कि कहलाता है लैंड ब्रेज, ठीक है। कार इंजन्स आर कूल्ड बाय कन्वेक्शन करंट सेट इन वाटर पाइप्स, जो कार के इंजन्स होते हैं वो काय से कूल किए जाते हैं, कन्वेक्शन करंट सेट इन वाटर पाइप्स, ठीक है। जो भी करंट होता है वाटर पाइप में अराउंड द कन्वेक्शन चैम्बर, जो कि कन्वेक्शन चैम्बर के पास होता है। नेक्स्ट, स्मोक एंड हॉट गैसेज प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एस्केप थ्रू टॉल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, जो स्मोक होती हैं और हॉट गैसेज प्रोड्यूस होती हैं फैक्ट्रीज से, वो एस्केप कैसे बाहर निकाली जाती हैं, लंबी चिमनीज़ के द्वारा, जो कि किसकी से होती हैं, कन्वेक्शन करंट के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। कूलिंग डिवाइसेस, कार रेडिएटर्स आर पेंटेड ब्लैक, जो कूलिंग डिवाइसेस होते हैं कार के वो कैसे ब्लैक पेंट कर दिया था, सो एज टू हैव कूलिंग इफेक्ट बाय रेडिएटिंग हीट, जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो रेडिएट करे हीट को। नेक्स्ट, रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेसेस, जो रूम के हीटर्स होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं और शाइन होते हैं, सरफेस को रिफ्लेक्ट
मोस्ट ऑफ द हीट, जो कि रिफ्लेक्ट कर सकें हीट को ज़्यादातर बाय रेडिएशंस के द्वारा प्रोड्यूस बाय हीटिंग एलिमेंट, जो कि हीटिंग एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ब्राइटली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिटेन देयर इंटरनल हीट एनर्जी फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड। जो पॉलिश ऑब्जेक्ट होते हैं, हल्की पॉलिश ऑब्जेक्ट होते हैं ब्राइटली, जो कि रिटेन करते हैं अपनी इंटरनल हीट एनर्जी ज़्यादा समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा टाइम तक के लिए। हॉट बेवरेजेस स्टोर हॉट लॉन्गर इन सच पॉलिश्ड पॉट। और जो हॉट बेवरेजेस होते हैं घर स्टे हॉट लॉन्गर, जो कि ज़्यादा गर्म होते हैं, जो कि पॉलिश्ड पॉट में गर्म होते हैं। We feel comfortable wearing light colored clothes in summer because light colored clothes absorb less amount of radiation heat of the sun than dark clothes। और हम लोग फील कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं जो लाइट कलर के कपड़े पहनना गर्मियों में, क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो कम हीट खींचते हैं सन की कंपैरिजन में, किसके डार्क कपड़े ज़्यादा हीट खींचते हैं सन की। ठीक है, इसलिए हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनना कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में। द रिवर्स अप्लाइज इन विंटर, और इसी का रिवर्स होता है सर्दियों में, विंटर में। मोस्ट विंटर क्लोथ्स हैव डार्क शेड सो दे एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन मोर इफेक्टिवली। और विंटर में जो कपड़ों का कलर होता है वो ज़्यादातर डार्क होता है, डार्क शेड्स के होते हैं, सो दे एब्जॉर्ब हीट, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट, बिल्डिंग विच आर वाइट वॉल्ड और पेंटेड इन लाइट कलर्स स्टे कूल इन समर। जो बिल्डिंग होती हैं वाइट वॉल्ड होती हैं और पेंटेड होती हैं लाइट कलर्स में, वो ठंडी रह सकें समर में, गर्मियों में। सम कॉमन ऑब्जर्वेशन, कूलिंग coils of refrigerators or air conditioners are made of copper। जो कूलिंग coils होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के और एयर कंडीशनर्स के, जो कि कॉपर से बनाए जाते हैं, बिकॉज इट कंडक्ट्स अवे हीट क्विकली, क्योंकि ये हीट को जल्दी कंडक्ट करते हैं, अवे निकालते हैं। कॉपर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर है वो एक हीट का बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट, बर्ड्स puff off their feathers in winter to cover themselves with a coat of air which acts as an insulator of the feather, creates thousands of air pockets। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने feather को सर्दियों में अपने ऊपर कवर कर लेती हैं, बिकॉज जो उनके कोट होते हैं हवा में, जो कि एक इंसुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं फीदर, उनके पंख। थाउजेंड्स ऑफ एयर पॉकेट, ठीक है। एयर हैज़ एज वी नो इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का। सो द बर्ड्स डू नॉट लूज बॉडी हीट, इसीलिए बर्ड्स अपनी बॉडी को लूज़ नहीं करती हैं हीट बॉडी की हीट लूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास शीट। ग्रीन हाउस होता है वो ग्लास शीट्स का बना होता है, लंबी लंबी ग्लास की शीट्स का। इट इज़ यूज टू ग्रो प्लांट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स। अब वो किस काम आता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ठंडे मौसम में। द सन्स रेडिएशंस इजीली पास थ्रू दीज ग्लास शीट्स, और जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो आसानी से पास कर सकती हैं इन ग्लास शीट्स को। These rays are absorbed by the earth on the plants inside the greenhouse, which is turn raise the temperature of air in the greenhouse by convection and convection। तो जो भी उसकी रेज होती हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब करता है धरती पे इन द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस विच इज टर्न रेज। और जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस के अंदर वो आसानी से बढ़ सकते हैं एयर की टेम्परेचर में, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू। द वार्म एयर इज इनक्लोज्ड एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप, और जो गर्म हवा होती है वो इनक्लोज बंद रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। दस हीट लॉस इज़ नेग्लिजिबल, और जो हीट लॉस होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस राइजेज टू अ वैल्यू विच इज़ सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। और जो हवा और टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस के अंदर का वो बढ़ने लगता है, और जो कि सूटेबल होता है प्लांट्स को ग्रो करने में, मददगार होता है प्लांट्स को ग्रो करने में, गर्म हवा। नेक्स्ट, फैक्ट्री रूफ्स आर पेंटेड विथ शाइनिंग एलुमिनियम पेंट। जो फैक्ट्रीज की रूफ्स होती हैं वो एलुमिनियम की पेंट से शाइन होती हैं। द ब्राइट सरफेस रिड्यूसेस हीट लॉस इन वाटर।
एंड ऑब्जर्व लेस हीट इन समर मंथ, और जो सरफेस हीट रिड्यूस करता है वो सर्दियों में, और जो गर्मियों में वो कम हीट लेता है गर्मियों के महीने में। दिस हेल्प इन कीपिंग द इनसाइड टेम्परेचर मॉडरेट, और ये हेल्प किसमें करता है हम लोग को अंदर का टेम्परेचर मॉडरेट करने में। थर्मोस फ्लास्क, अ थर्मोस फ्लास्क कीप ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड। थर्मोस फ्लास्क होते हैं वो ड्रिंक्स को कैसे करते हैं, ठंडे और गर्म रखते हैं टू टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, बाय मिनिमाइजिंग हीट लॉस और हीट गेन। जैसा कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग, हीट लॉस करना है कि हीट गेन बढ़ाना है हीट को। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास शेल हैविंग अ वैक्यूम, और ये कैसा होता है, एक डबल ग्लास के वॉल का होता है जो कि एक वैक्यूम होता है जिसमें बिटवीन द वॉल, उनकी वॉल दीवारों के बीच में। बोथ द वॉल्स आर सिल्वर ऑन द वैक्यूम साइड, और जो दोनों वॉल्स होती हैं वो सिल्वर कलर की होती हैं, उसके वैक्यूम की जो साइडें होती हैं। हीट कैन नॉट एंटर और लीव द इनर फ्लास्क, और जो हीट होती है वो नहीं घुस पाती अंदर और ना ही लीव कर पाती है बाय कंडक्टर और कन्वेंशन थ्रू द वैक्यूम, जो भी उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन होते हैं वैक्यूम के। Next, a very small quantity of heat can be gained or lost by the flask by radiation, but this is reduced to minimum because of silvering. जो एक स्मॉल क्वांटिटी में हीट होती है उसमें वो गेन होती है और लॉस्ट भी होती है बाय द फ्लास्क की वजह से बाय रेडिएशन, बट दिस इज रिड्यूस टू मिनिमम बिकॉज ऑफ सिल्वरिंग, बट ये रिड्यूस होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी, किसकी वजह से, सिल्वरिंग, जो उसका सिल्वर कलर का होता है उस वजह से। A little heat is transmitted through this glass wall at neck and the corp stopper, और जो एक थोड़ी सी हीट होती है वो ट्रांसमिटेड होती है किसकी वजह से, थ्रू दिस ग्लास वॉल, उसकी ग्लास वॉल की वजह से, एट नेक एंड द कॉर्क स्टॉपर, और जिसकी वजह से उसके नेक पे जो कि कॉर्क स्टॉपर होता है एक, उसकी वजह से उसमें हीट ट्रांसमिट होने लगती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोबारा से मैं आपको कि आपको लोगों को जो भी PDF फाइल मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको अपनी नोटबुक में वो लिखना है, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आपको अपने स्कूल जाके अपने टीचर से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप वी विल मीट सून ऑन अ नेक्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। प्लीज़ कोऑपरेट विद अस इन COVID-19 crisis. Stay home, stay safe, take care. Regards, Shashank.